जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद मैसेजेस आएंगे, मेल्स आएंगे, आप सबको मैसेंजर पे आएंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया। हो भी जाएगा, ये नहीं कि नहीं हुआ, हो भी जाएगा, हो जाता है। बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हुए कभी कभी अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बट आपको पेज की क्वालिटी चेक करनी होती है पेज की क्वालिटी सेक्शन में जाके। तो ये एक इशू हुआ है हमारे सिस्टर हैं जैनब फातिमा, उनके साथ। और वो अब आपको आपके बताएंगे कि उनका पेज ठीक था लेकिन फिर भी उन्हें मैसेज आया कहाँ पे, हम देखते हैं। जी चेक करें, आपके पास ऑप्शन आया, देन फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी एक्चुअली मैं ना पेज रन कर रही हूँ तकरीबन 2 साल से। लोडिंग का ना वो पेज है। आपकी आवाज़ और बहुत कम आ रही है। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आपकी आवाज़ ठीक है। अच्छा जी, मैं ये कह रही हूँ कि मैं ना लोडिंग का मेरा पेज है, वो मैं रन कर रही हूँ तकरीबन 1.5 साल से, 1.5 2 साल से ना। तो मतलब पहले तो वो मैंने खुद ही ट्राई की और खुद ही मैंने मेहनत करके 3 से 4 महीने विदाउट किसी गाइडेंस के मैंने ये काम किया। लेकिन फिर जब मुझे आपका पता चला, मैंने कहा कि चलिए कुछ मेरे में चीजें ऐसी होंगी कि जो मुझे लर्न करनी चाहिए अपनी, जिनका हम्म। मुझे नहीं पता, हाथ पैर इधर उधर मार नहीं मारती है ऐसे। तो मेरा पेज माशाल्लाह से अच्छा है, 32 है फॉलोअर। तो मुझे ना ये पूरे वीक में मैसेजेस आ रहे थे, कभी लिजा के नाम से, और आगे उन्होंने ना वो जो था जिसे कहते हैं मोनोग्राम या डीपी, वो यानी ये मेटा की लगाई हुई थी। एक हम्म। लीजा के नाम से आया, एक निकारो के नाम से, यानी इंग्लिश नेम से। तो ऊपर पूरी डिटेल को दिया गया है कि आपने कोई वायलेशन किया और आपका पेज जो है ये डिलीट होने के लिए हम लोगों ने बिल्कुल रेडी कर दिया है। आप का बड़ा अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपका पेज गड़बड़ हुई है। तो आपका खत्म हो जाएगा, तो ये आप क्लिक करें इस नंबर पे, ये लिंक है, ताकि आपका ना रिव्यू हो जाए कि फेसबुक को ना अपना दोबारा नजरसानी करे कि आपने कोई गलती नहीं की। अच्छा जी, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। बहरहाल मैंने तो यूट्यूब से सर्च किया, थोड़ी सी तो वहां आवाज़ पे बेहतर था कि करिए। आपने, जी फिर ना यूट्यूब से मैंने हेल्प ली। तो वहां पर ये था कि जी आप अपनी पेज हेल्थ चेक करें। मैंने पेज हेल्थ चेक की तो उधर गुब्बारा आ रहा था। मैंने उसको इग्नोर किया। 1 वीक बाद किसी और नंबर नेम से सेम एग्जैक्ट वही मैसेज, वही आईडी, वही क्लिक, फिर और वही मोनोग्राम उन्होंने ना ऊपर वो बनाया हुआ था मेटा का, जो ब्लू सा बनाते हैं। फिर हम्म। वही मैसेज आया, फिर 10 दिन बाद दोबारा मुझे मैसेज आया। ये 3 दफा आ चुका है इस मंथ। चलो ठीक हो तो गया। मुझे बेसिकली ना सीखना था एड्स अकाउंट, मुझे एड्स लगाने नहीं आते थे, तो वो मैं सीख रही हूँ आपसे। ठीक हो गया, ठीक हो। तो इस पे, हाँ जी, ये है। तो आप भी सबको बता दें कि ये तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, बहुत सी चीजें आएंगी। मैं बता दूँ। जजाकल्ला। ओके जी। अच्छा, जिन्हें आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ। देखिए, फेसबुक के ऊपर ना, जब आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं या कोई फेसबुक को आपसे कोई मसला हो, उसे लग रहा हो कि आपकी आईडी ठीक नहीं है, तो आपका जो एड अकाउंट है ना, या आपकी आईडी है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है। और वो आपको नोटिफिकेशन दे देता है। आपने जो ईमेल अटैच किया है, या आपके ईमेल वगैरह भी आ जाता है, या आपके फेसबुक की नोटिफिकेशन बार में आ जाता है। लेकिन ना, स्कैमर्स होते हैं कुछ, वो मेटा फेसबुक का ये वाला लोगो लगा के, ये मेटा वाला लोगो, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला लगा कर, और मेटा जैसा यानी ईमेल वगैरह क्रिएट करके डिफरेंट तरीकों से आपके मैसेंजर पे मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे कि आपकी जो आईडी है वो ब्लॉक हो चुकी है, आपका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, फलाना हो चुका है, ये हो चुका है। उससे क्या होगा कि आपको मैसेज आ जाते हैं, आप के नीचे एक लिंक दे देते हैं कि अगर आप अपना अकाउंट ठीक करवाना चाहते हैं, रिव्यू में देना चाहते हैं, तो ये तो वो आप क्लिक करें और अपना अकाउंट जो है वो ठीक करवा लें। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते जाते हैं, वो एक ऐसा लिंक होता है, आपका सिस्टम एक बार हैंग होता है, आपका मोबाइल हो या कुछ भी हो, और आपके सिस्टम में वायरस वगैरह जो है वो चला जाता है, और वो आपका डाटा वगैरह हैक कर देते हैं। सब में लग चुकी है, क्लियर है? चैट में बताएं ताकि स्टार्ट करें क्लास। कोशिश करनी है कि देखना है कि क्या वो मेटा की तरफ से ही आपको आया है।
क्या वो फेसबुक की ही तरफ से है? हो सके तो ग्रुप में भेज देना है, फिर क्लिक करना है, पूछना है पहले। ये ना हो कि आप क्लिक कर दें और आपका अकाउंट जो है वो तो ठीक रहे, बट आपका डाटा वगैरह जो है वो हैक हो जाए। क्लियर है? चैट में बताएं। फेसबुक आपको इन्फॉर्म कर रही होती है आपके नोटिफिकेशन बार में, और आपको ईमेल भी आ रहा होता है फेसबुक की तरफ से। मैसेंजर वाला काम थोड़ा खराब होता है, वहाँ पे नहीं वो आते। ये आपको वेरीफाई करना होता है यूजर नेम से, सुबह कि मेटा का ही यूजर नेम है। आप ग्रुप में वेरीफाई करवा लीजिएगा पूछ के। अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करें जी? सब तैयार है? थम्स अप कर दें। चलिए ठीक है। अच्छा, हमने ना सबसे पहले एक कैंपेन लगाई थी, कौन सी लगाई थी? इंगेजमेंट की कैंपेन। इंगेजमेंट की कैंपेन में हमने डिफरेंट जो है वो हमारी कन्वर्जन लोकेशन थी, जिसमें वो कह रहा था कि इंगेजमेंट में आपको क्या क्या चाहिए। उस पे हमने जर्नल ऑडियंस पढ़ी थी कि हम जर्नल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और हमने कहा था कि जी हमें फेसबुक पेज पे लाइक्स चाहिए। इसी तरह हमने, और हम एड लेवल पे जब पहुंचे, किड लेवल पे पहुंचे, वहां पे हमने देखा कि अच्छा इस तरह का एक ऐड लगा सकते हैं। उसके ऊपर एक ऐड कॉपी लिखनी होगी जिसे हमने प्राइमरी टेक्स्ट कहा था। लिखने के बाद सिंपली हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। और हमने ये भी सीख लिया कि किस तरीके से हम अपना कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं, कार्ड बना कैसे सकते हैं। अब देखें, एक तो ये एंगेजमेंट क्लियर होगी, एंगेजमेंट की कैंपेन। आज हम कैंपेन लगाने वाले हैं सेल्स की। सेल्स की कैंपेन लगा के देखें कि ये कैसे वर्क करती है, सेल्स कैसे आती है। यहाँ पे हमें एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, फिर वहां पे कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी वो भी हम इसमें कवर करेंगे। क्या कहते हैं? इसे हम कर देते हैं कंटिन्यू। अच्छा, जैसे हमने कंटिन्यू किया तो उसने हमें दो ऑप्शन दे दिए। एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, जिसमें वो कहता है वो मेरा कंट्रोल होगा। ठीक है, ये ट्रायल्ड है और सॉरी टेलर्ड है। ये फेसबुक के पास कंट्रोल है इसका, और फेसबुक सारे मामलात इसमें खुद देखेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, फेसबुक हम आप पे नहीं छोड़ेंगे। हमें कंट्रोल चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम मैनुअल वाले पे आएंगे। मैनुअल सेल्स पे मैंने क्लिक किया, कैंपेन के मैं खुद सेटअप करूंगा। मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया। ये भी टेस्टिंग में है, कोई बंदा से टेस्ट कर भी सकता है कि फेसबुक क्या करता है। तो इधर भी हम करके देख सकते हैं। अच्छा जी, सेल्स की कैंपेन, इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। अब सेल्स की कैंपेन दिखने में कैसी है वो भी देख लेते हैं जी। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, वही कैटेगरी आ गई। ये सब जानती है ना? चलें, हैंड रेस कर लें, माइक पे आके बताते जाएं। जहाँ पे आके हमें नई चीज लगी वहां पे आके हम स्टार्ट कर देंगे। हैंड रेस करे, कौन माइक पे आके बताना चाहता है? हैंड रेस कर लें, जल्दी जल्दी कर लें। देखिए, हमने सब पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो नहीं पढ़ा हुआ, सब पढ़ा हुआ, सिर्फ आपने बताना है। दिलदार, चलें जी, आ जाए। जी। जी सर। जी दिलदार, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना होगा ये आप बताते जाएं। सबसे पहला जी। स्टेप। जी सर, ये हमारा हम पेरेंट लेवल पे हैं, कंपेन पे। तो हम चूंकि आपने जैसा कि अभी ग्रैंड बताया पेरेंट कि लेवल। जी जी जी, ग्रैंड पेरेंट पे हैं। तो इसमें सर हमने अपनी कंपेन का नाम सजेस्ट करना है। सेल्स हम कंपेन लगाने जा रहे हैं, तो हम कोई भी नाम सजेस्ट कर देंगे। जैसे फर्ज करें मैं कोई कोई आइटम का नाम हमने देना होगा सर, कोई स्टोर जो हमने लगाना है। जैसे फिर मिसाल के तौर पर सर मैं मसाला जात पैक करके बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने स्टोर का नाम रख लेता हूँ स्पाइसिस मसालाज। हम्म। क्या ख्याल है? ठीक है। स्पाइसी मसाला, या मेरी अपनी
ब्रांड मिराल मसाला के नाम से बना सकता हूँ अपनी बेटी के नाम के मसाले के साथ। क्या हाँ कहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा ब्रांड स्टोर होगा मिराल मिराल मसाला। ये स्पाइसी की जगह मिराल कर दें सर, मिराल मसाला। स्पेलिंग ठीक है। हाँ जी, MIRAL। और मसाला ठीक है जी। अच्छा जी, यानी हम यहाँ पे कोई भी कैंपेन का नाम रख सकते हैं, कोई इसे फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह है ना? जी सर बिल्कुल, अपने मर्जी का जो ब्रांड आप बनाना चाहते हैं आप वो ब्रांड नेम रखें। अपनी याद अच्छा दहानी के जी। लिए। जी जी बिल्कुल सर। अच्छा जी, स्पेशल ऐड कैटेगरीज क्या होंगी? स्पेशल ऐड कैटेगरीज, स्पेशल ऐड कैटेगरीज में सर यही है कि हमने यहाँ पे चूंकि हमने सेल्स का करना है ना, तो सेल्स करने के लिए सर हम लोग जाएंगे इस पे। हाउसिंग भी नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा यकीनन, क्रेडिट भी नहीं होगा। अब चूंकि सर हमने सेल्स करनी है तो इसमें हम इसको सोशल की कैटेगरी में ला सकते हैं, क्योंकि सोशल लोगों को हमने एंगेज करना है। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा पीछे रिपीट करें। हम मैं ये जी पूछ रहा हूँ कि जो स्पेशल ऐड कैटेगरीज हैं, ये जी जी बेसिकली किन बिजनेसेस, देखिए हमारा बिजनेस है, मसाला बेच रहे हैं, हम जी मसाला जी सेल कर रहे हैं। अब जी मसाला बेचना हमने स्टार्ट कर दिया, अब वो कहता है यहाँ पे आके कि अगर आपका बिजनेस, ठीक है, जी जी इन जी। कैटेगरीज में से है तो हम्म। आप सिलेक्ट करें। अब मुझे ये बताइए उसने कौन कौन सी कैटेगरीज के बिजनेस दिए? देखिए हम मसाला बेच रहे हैं, ये तो क्लियर हो चुका है कि मसाला बेच रहे हैं, तो हम जी नहीं किसी भी किस्म का कोई भी इनमें से सिलेक्ट करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि हाँ। यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि कौन से बिजनेसेस यहाँ पे मौजूद हैं? सर उस यहाँ पे जो स्पेशल कैटेगरी में है इसमें तो कोई नहीं आ रहा। चले वो तो ठीक है। ये जो, जी, ऐसा ही है। चले ठीक हो गया, मैं एक और पूछता हूँ आप, ठीक है? जी जज़ाकल्लाह। जी। जी आ जाए माइक पे, आप बता दें ये क्या है, कमेंट है आपका, सॉरी चैट। हेलो जी। हाँ जी। स्पेशल एड कैटेगरीज में ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक तो हाउसिंग है, हम रेंट का या सोशल इश्यूज या हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, लीड्स, हम जो नीचे कैंपेन डिटेल्स होंगी ना उसमें से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि ये मसाला का कोई भी आएगा। अच्छा चलें वो तो क्लियर है, लेकिन मुझे ये जी बताएं कि स्पेशल ऐड कैटेगरी में वो तो नहीं आ हाँ रहा, जी। लेकिन स्पेशल ऐड कैटेगरी है क्या, ये क्यों यूज होती है, स्पेशल फेसबुक क्यों देता है? स्पेशल स्पेशल कैटेगरीज में जो चीजें दी जाती हैं ना, ये इसमें कुछ सर्विसेज होती हैं, ठीक हम्म। है। और जो हाउसिंग, ये जो जो होते हैं स्टेट, यानी जो काम करते हैं जमीनों की लेन देन के खरीदो फरोख्त के, वो अपना मैनुअल देते हैं कि जी आप यहाँ इंफॉर्मेशन फॉर्म सबमिट कर दें और फिर वो करेंगे। हम्म। सोशल इश्यूज में ज्यादातर होता है जो कैंपेन, सियासी कैंपेन होती हैं, ये कुछ सोशल इश्यूज जो ज्यादा चल रहा होता है उसके बारे में वो स्प्रेड करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। पॉलिटिकल। और जी जी, पॉलिटिकल मोस्टली, यस, सोशल इशू कोई भी हो सकता है। बाकी इन एम्प्लॉयमेंट जो होती है, ये जॉब्स और ये जो यानी कि जॉब वैकेंसीज, इंटर्नशिप वगैरह, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, इस तरह की जो उन्होंने अपने इवेंट्स बनाने करने होते हैं उनकी वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम्म। और जो क्रेडिट्स हैं इसमें ज्यादातर जो कार्ड्स होते हैं लोन्स के, बैंक और जो फर्म्स होती हैं वो इसका ये वाली कैटेगरी यूज करती हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। दिलदार आ जाए। जी। जी सर। क्लियर हो चुका? आवाज आ रही? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। चलें ठीक हो गया। अच्छा जिस अब हम कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे, और जी हम यहाँ पे मसाला सेल कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन। जी सर। जी। बाइंग टाइप। यानी ये एक, सर एक बात पूछना चाह रहा था, जी जी। ये एक जनरल आइटम है जो कि जो स्पेशल कैटेगरीज हैं इसका इससे उससे ताल्लुक कोई नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, इसलिए हमने उन चारों में से कोई भी स्पेशल कैटेगरीज पिक नहीं की। क्योंकि हमारा बिजनेस इनसे
मिलता ही नहीं यार, डिफरेंट हमारी ऐड पे डिफरेंट कैटेगरी है। मिलती नहीं। हाँ। तो जी फिर ना, डिफरेंट ना है। तो हम बैंक की सर्विसेज दे रहे हैं, ना हम इस पे मैं जी अगर फॉर एग्जाम्पल अल्फला बैंक का जो है वो ओनर हूँ, और जी सर। दुआ करे बन जाऊं, और जी अगर जो है मैं आपको कहता हूँ ऐड लगा दें, तो आप जाहिर बात है क्रेडिट्स पे क्लिक करके ऐड लगाएंगे। अगर हमारा कोई क्लाइंट होता है, उसका बिजनेस जो है वो जॉब्स ऑफर कर रहा है, तो जी सर। उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। हमारे सही क्लाइंट है। जो है रियल एस्टेट का काम कर रहा है, तो हाउसिंग की करेंगे, क्योंकि फेसबुक अच्छी तरीके जी से डाटा ला सकेगा। हमारे जो बिल्कुल। क्लाइंट है वो कोई पॉलिटिकल ऐड चलवाना चाहते हैं, तो हम उनके लिए करेंगे। अब हम ठीक है बेच रहे सर। हैं अलग से एक प्रोडक्ट, तो सारी बात है हम इस कैटेगरी में नहीं आते। ठीक हो गया। बिल्कुल है सर। जी सर। क्लियर है सर। तोबा वो इसमें आएगा, हाउसिंग में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जी सर। ये भी हमने क्लियर किया था, ठीक है, ये सिंपल है हमारा। जी ऑप्शन है, सेल्स का जी ऑब्जेक्टिव है, कैटलॉग ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो ऐड करना जी पड़ता है। जी। ए हम्म, बी टेस्टिंग को हमने फिलहाल स्किप कर दिया था। हम यहाँ जी। पे क्या कर सकते हैं? एडवांटेज कंपेन बजट। हम्म, अच्छा, ये हम आपने सर कहा था कि आप अपनी मर्जी का बजट जितना भी हम डेली का कटवा सकते हैं। हाँ मतलब जी। 500 रुपया डेली का मिनिमम, या $1 मिनिमम आपने बोला था ना। तो हम्म, पाकिस्तानी रुपीज में हमने लिखना होगा कि मैं डेली का 500 अपनी इस बजट के लिए, डेली के कंपेन के लिए मैं रख सकता हूँ। बिल्कुल ठीक हो तो गया, लेकिन हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे सर मेरी मर्जी है, मैं ग्रैंड पेरेंट पे रख सकता हूँ या पेरेंट, दोनों पे रख सकता हूँ। देखो, दोनों में से किसी एक पे रख सकता हूँ। जी हाँ। एक पे रख सकते हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पे नहीं रखते और इसे कर देते जी हैं। सर बिल्कुल। क्यों नहीं रखते, इसे स्किप भी कर समझ दे। लेंगे। जी। इसे करते हैं नेक्स्ट। जी सर। अच्छा जी, अब हम मौजूद हैं। पेरेंट लेवल पे हम आगे, एड सेट लेवल पे। हाँ, तो हम यहाँ पे बिजनेस को लेके चल रहे हैं, तो बिजनेस के हिसाब से चलते हैं। नाम वही रख सकते हैं, मिराल मसाला, जो मैंने ग्रैंड पेरेंट का नाम रखा वही पेरेंट का भी वही रख सकता हूँ। बिल्कुल, ये आपने अपनी याद दहानी के लिए रखने का। अच्छा, ये वाला एड सेट है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये ठीक। चला रहा हूँ सिर्फ लाहौर में, तो मैं यहाँ पे लाहौर ऐड कर दूंगा, कि मेरा ऐड सिर्फ अच्छा। लाहौर में दिखता है, कि मुझे याद रहे ना कि अच्छा ये ऐड सिर्फ ठीक लाहौर ठीक वाला है। ठीक ठीक ठीक। मैं बार बार एडिट सही है करके सर। ना देखूँ। हाँ। ठीक है सर। ठीक है सर। तो हम इसे पाकिस्तान रख देते हैं, कि हम पाकिस्तान में चला रहे हैं। सही हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब है कन्वर्जन। जी तो सर। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि शायद मुश्किल हो, या जी पढ़ा जी, लें। आप मुझे नहीं सर, आप मुझे आस्किंग करें ताकि मेरा नॉलेज फ्रेश हो जाएगा ना। चलें ठीक है, मैं इसे क्लियर करता हूँ, फिर आगे कोई क्वेश्चन होता है तो मैं आपसे पूछता हूँ। जी राइट सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हुरीम, बताइए। मैं करता हूँ। तो जी बताएं। हाँ जी सर, मैं यहाँ ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हमने जो लेवल सेट किए, एक ग्रैंड पेरेंट, एक पेरेंट, और फिर आगे से किड्स है। हम्म। अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम एक कैंपेन सेट कर रहे हैं, हम्म। मतलब सेल्स की ही कर रहे हैं, ये मिराल मसालास की ये कर रहे हैं, तो हमने उसको ग्रैंड पेरेंट पे बजट भी दे दिया, कर लिया, तो क्या ग्रैंड के बाद पेरेंट लेवल पर आना मस्ट है? क्या हम उसी कैंपेन को फर्स्ट वाली कैटेगरी ग्रैंड पेरेंट सारी चीजें उसी में सबमिट करके और वहां से नहीं चला सकते? तीनों लेवल्स के अंदर उस एक कैंपेन की चीजों को यानी कि फिल करना होगा? बिल्कुल, तीनों लेवल्स के बाद एक कैंपेन कंप्लीट होती है। ओके। एक ही क्वेश्चन है, एक से जब हम पोस्ट लगाते हैं, जब हम उसे शेयर नहीं करते, व्हाट्सएप बटन भी ऐड नहीं करते, नीचे आ जाता है बूस्ट अ पोस्ट, या हम किसी भी पोस्ट को अगर हम खुद पेज के कुछ रन कर रहे हैं और अपनी ही पोस्ट को, तो वहां से भी एड मैनेजर के अलावा भी डायरेक्ट हम पेज से भी उसे बूस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उससे पैसा ज़ाया होता है, क्योंकि वहाँ ज्यादा? पे अच्छा। प्रॉपर जी जी। मार्केटिंग नहीं कर सकते आप। जी ये ठीक है, बकायदा बस। प्रोफेशनल कैंपेन लगा सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, मैंने यही पूछना था। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेल्स की कैंपेन लगा रहे हैं, और हमने एक बिजनेस रख लिया मसाला, ठीक है, और इसे लेके चल लेते हैं। कन्वर्जन उसने कहा है कि कहाँ पे करवानी है। सेल्स की कैंपेन तो लगाने लगे, वो मुझे कह रहा है, तो सेल्स की कैंपेन कहाँ पे चाहते हो तुम्हारी कन्वर्जन हो, ठीक है, कहाँ से
रिजल्ट्स लाना चाहती हो? क्या तुम अपनी वेबसाइट्स लाना चाहती हो? फेसबुक पूछ रहा है। ये तुम्हारी कोई ऐप है, वो क्लोज है यहाँ पे। ठीक है, ये वेबसाइट और ऐप दोनों ही इकट्ठा आ गया। या फिर आप कोई मैसेजिंग एप्स के थ्रू सेल्स लाना चाहती हो? मैसेजिंग एप्स में क्या क्या आ जाता है? ये व्हाट्सअप आ जाता है, मैसेंजर आ जाता है। ठीक है। या तुम कॉल्स वगैरह पे सेल्स लाना चाहती हो? तो ज्यादातर सेल्स जो है ना, वो कहाँ पे होती है? वेबसाइट पे। लेकिन मैसेजिंग एप्स जो है वो सेल्स के लिए, उसके लिए इंगेजमेंट की कैंपेन ज्यादा बेटर रहती है बनिस्बत सेल्स की कैंपेन के। उसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि वहां पे जो ऑडियंस है वो फेसबुक को पता है। फेसबुक यहाँ पे टेस्ट कर रहा है मैसेजिंग एप्स की कन्वर्जन को। ठीक है, यहाँ पे वो ला के। बट अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मसाले बेचने हैं व्हाट्सअप के ऊपर, आपके पास बजट नहीं है कि आप कोई वेबसाइट बना सकें या वो वाले मामला लेके चल सकें या कोई शॉपिफाई का स्टोर बना सकें, आपने प्रोडक्ट बेचनी है व्हाट्सएप पे, तो कौन सी कैंपेन लगाएंगे आप? चैट में बताएं। अगर व्हाट्सएप पे बेचना चाहती हो तो कौन सी कैंपेन लगाओगे आप, अगर वेबसाइट नहीं है? सब बताएं। तो मैंने बिल्कुल ठीक बताया। बाकी भी बताएं। आपने बिल्कुल ठीक बताया। और शकील, व्हाट्सएप की कैंपेन, चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर हमें मैसेजिंग के थ्रू कोई चीज़ सेल करनी होगी तो व्हाट्सएप की कैंपेन हम लगाएंगे। अच्छा जी, अब फिलहाल हम टेस्ट करेंगे वेबसाइट पे, क्योंकि सेल्स की कैंपेन ज़्यादातर वेबसाइट पे यूज़ होती है। वेबसाइट पे क्लिक किया हुआ जी, हमने कहा जी हमने वेबसाइट पे कन्वर्जन लेनी है। फिर हम आगे पहुंचते हैं। वो कहता है तुम्हारी परफॉर्मेंस गोल क्या है? अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम आते हैं तो हमें कहता है परफॉर्मेंस गोल, कि आपका परफॉर्मेंस का गोल क्या है। और यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो आती है बिड कंट्रोल। ठीक हो गया। आज इसे समझते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन उम्मीद है कि आप इसे कवर कर जाएंगे। हमने इसे जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो कहता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। दोबारा क्वेश्चन होल्ड कर लें फिर करिएगा। यहाँ पे आता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ या आगे बढ़ जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन का मतलब, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन का मतलब है, हम फेसबुक को कहते हैं कि फेसबुक मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला कर दो। क्या ला के दो, चैट में बताएं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन का क्या मतलब है? कि मैं फेसबुक को क्या कहता हूँ? कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला के दो मुझे। ठीक हो गया। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जब हमने मैसेजिंग की कैंपेन देखी थी, इतनी देर हम एड सेट को इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने उसे कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला के दो। अच्छा, फेसबुक में ना एक चीज देखी थी हमने, कि मैंने आपको कुछ कैंपेन्स दिखाई थी कल, मैसेजिंग की कैंपेन्स। एक पे पर मैसेज हमें पड़ रहा था तकरीबन 8-9 रुपए का, 11 रुपए का, और एक पे पड़ रहा था 17 रुपए का। किसने देखा था? 17 रुपीज कट रहे थे। और एक पे जो है थोड़े से कम कट रहे थे। किसने देखे थे? नहीं तो हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ से क्लिक करके ना, आज पता नहीं सिस्टम क्यों स्लो है इतना। हमने फेसबुक को कहा कि ज्यादा से ज्यादा हमें सेल्स ला कर दो। अब यहाँ पे उसने एक चीज हमें दे दी,
उसका नाम उसने हमें दिया बिड के नाम से, ये। ठीक है। ये थोड़े मामलात समझते हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, हम इधर मौजूद हैं और हम इन कैंपेन्स को देखें। 718 मैसेज हैं, 499 मैसेजेस आ चुके हैं। एक 11 रुपए का पड़ रहा है, एक 17 रुपए का पड़ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई ये क्यों इतना महंगा पड़ रहा है, ये क्यों इतना सस्ता पड़ रहा है। ठीक है। आपके ख्याल से तो एक ही प्राइस होनी चाहिए ना, कि अगर ये 10 रुपए का पड़ रहा है तो 10 रुपए के ही मैसेज पढ़ने चाहिए। ये पैसे कम ज्यादा, एक टाइम था ये जो है 40-50 रुपए का पड़ रहा था, अब ये कम पड़ रहा है। तो ये क्या मामला आता है, ये होता क्यों है? ठीक है। कॉस्ट एक जैसी क्यों नहीं रहती? कोई कैंपेन ज्यादा पैसे क्यों लेके जाती है, कोई कैंपेन कम पैसे क्यों लेकर आ रही होती है? तो ये देखते हैं। अब यहाँ पे हमने उसे कह दिया मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला के दो। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, वो समझते हैं। हम इधर आ जाते हैं। इसे फिलहाल आपने इग्नोर करना है। इसे हम नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं बिड, ऑक्शन, बिड। ऑक्शन का किसे किसे बताइए क्या होता है? इसकी कोई ट्रांसलेशन बताएगा चैट में? देख लेते हैं यहाँ पे। कुछ लोग ना नहीं सही लिख रहे। नीलामी, बोली। क्लियर हो गया? ऑक्शन का मतलब है नीलामी, बिड का मतलब है बोली। नीलामी का आपको पता होगा, मूवीज में भी आपने देखा होगा, ये होता भी है ऐसे। बड़े बड़े घर होते हैं, बोली लग रही होती है जी, उसकी नीलामी हो रही होती है। कोई कहता है जी इसका 50 करोड़ मैं दूंगा, फिर एक जो है वो फिर बोली लगाता है नहीं मैं ज्यादा दूंगा। एक कहता है जी मैं 60 दूंगा, एक कहता है मैं 70 दूंगा। जो सबसे ज्यादा देता है उसे वो घर मिल जाता है। इसी तरह ही होता है ना, यानी नीलामी हो रही होती है और बिड हो रही होती है, बोली लगा रही होती है। कोई कहता है 10 लाख 20 लाख, किसी भी चीज की नीलामी आप करें, वो चीजें बिक रही होती हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये भी यही काम करते हैं। ये जो फेसबुक है, गूगल है, ये ऑक्शन पे काम करते हैं, नीलामी वाला सिस्टम होता है इनमें। अब वो किस तरह नीलामी होती है, देखें। एक चीज, एक सिनेरियो क्रिएट करती हैं। मसाला मैं भी बेच रहा था, दिलदार भी बेच रहे हैं। अब मैं भी मसाला बेच रहा हूँ और दिलदार भी बेच रहे हैं। हम दोनों ने लगा दी है सेल्स की कैंपेन। दोनों ने सेल्स की कैंपेन लगा दी। मेरा मसाला भी अच्छा है, दिलदार भाई का भी अच्छा है। अब इसे हमने बेचना शुरू कर दिया। अब जैसे हम कैंपेन लगा देते हैं, हमारे मसाले एक जैसे हैं और हम दोनों एक शहर से हैं और हम पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं। ऑडियंस जो है वो मैंने भी वही टारगेट की हुई है और दिलदार भाई ने भी वही टारगेट की हुई है। अब मुझे ये बताएं, फेसबुक जो है वो किसी का रिश्तेदार तो है नहीं, ना मेरा ना दिलदार भाई का। तो वो किसका ऐड पहले दिखाएगा? चैट में बताएं। क्या किसी को मालूम है कि फेसबुक किसका ऐड पहले दिखाएगा और किसका बाद में दिखाएगा? देखिए, दोनों हम ऐड लगा रहे हैं ना, इस तरह के तीन और हो सकते हैं। मोहम्मद अदील है, वो भी ऐड लगा देते हैं। जो पैसा ज्यादा देगा, जिसकी बोली ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। जो ज्यादा बिड लगाएगा। अच्छा, इसके फैक्टर्स हैं, मैं बताता हूँ। खाली पैसे पे नहीं होता। एक तो क्लियर हो गया, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा, जो सबसे ज्यादा बिड लगाएगा, ठीक है, जिसका बजट ज्यादा होगा। लेकिन एक और भी चीज है इसके अंदर। ये तो चलिए क्लियर है कि ज्यादा पे करने वाला
जिसका बजट अच्छा होगा, जिसकी बोली अच्छी होगी, वो तो आगे जा रहा होगा। बट फेसबुक फिर भी पैसे का भूखा फिर भी नहीं है, वहां पे आगे ना वो थोड़ा सा अपने सिस्टम को भी अच्छा रखता है। देखिए फेसबुक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका यूजर, यानी यूज करने वाला। मैं भी फेसबुक का यूजर हूँ, आप भी फेसबुक के यूजर हैं। जब हम फेसबुक यूज कर रहे होते हैं तो फेसबुक इतनी कोशिश करता है कि हम इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे अपने ऐप का कि ज्यादा से ज्यादा देर तक हम टिके रहे हैं ऐप पे। यानी कि जब हम फीड यूज कर रहे हैं तो वो रील्स कभी ला देगा, फिर रील्स पे पहुंच गए, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, वापस आए हैं, ठीक है, फेसबुक ने कोई नई मैसेंजर पे किसी का मैसेज आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा देर तक हम फेसबुक पे रहें, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। फेसबुक वो एड्स भी नहीं दिखाता। तो हमने फेसबुक के यूजर का ख्याल भी रखना है, क्योंकि हमने उसे बेचना है, तो हमने देखना है उसका प्लेटफॉर्म पे काम ठीक जा रहा है। तो देखिए इतने फैक्टर्स होते हैं। आपका आपका लैंडिंग पेज यानी जो आपकी वेबसाइट है, क्या वो जल्दी लोड हो रही है, ठीक है, जिसकी क्या उसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हुई है, क्या आपका ऐड दिखने में अच्छा है। ऐसा भी नहीं होगा कि जी मैंने ज्यादा बोली लगा दी और मेरा ऐड दिखने में अच्छा नहीं है, दिलदार भाई का ऐड दिखने में अच्छा है और दिलदार भाई ने मुझसे कम पैसे दिए हैं, लेकिन फिर भी फेसबुक के दिलदार भाई का ऐड दिखा देगा क्योंकि उसे अपना यूजर ज्यादा अच्छा लगता है। आपका ऐड कितना अच्छा है, आपकी एड कॉपी कितनी अच्छी है, आपने ऑडियंस कितने अच्छे तरीके से सिलेक्ट की हुई है, आप जिस वेबसाइट पे भेज रहे हैं, जो लोकेशन पे भेज रहे हैं वो कितनी अच्छी है, अगर वेबसाइट पे भेज रहे हैं तो वेबसाइट कितनी यूनिक है, वो कितनी ऑप्टिमाइजेशन उसकी हुई है, कितनी जल्दी लोड हो रही है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। देन जाकर फेसबुक ये डिसाइड करता है कि किसकी क्वालिटी बेटर है। फिर पैसा आ जाता है बीच में और फिर फेसबुक क्या करता है, आपके ऐड दिखाना शुरू कर देता है। ठीक हो गया, तो वो बोली पे काम कर रहा होता है। ये आपको क्लियर हो गया, चैट में बता दें। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक को कहा कि देखो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, कि फेसबुक मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला कर दो। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई बिड नहीं लगाई। या मुझे बताइए, या मैंने कहीं पे फेसबुक को बताया कि मुझे इतने रुपए की सेल आए, मुझे 100 रुपए में एक सेल ला के दो। बताएं, क्या मैंने अभी फेसबुक को हमने बताया? सब बताएं चैट में, एक्टिव हो जाएं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन का क्या मतलब है, दिलदार आके बताएंगे माइक पे। जी दिलदार, हमने ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चाहे हम थोड़ा आहिस्ता करें लेकिन चीजें क्लियर हो। दिलदार जी आके बताएं। जी, आवाज़ आ रही है सर? जी जी। जी, मैक्सिमाइज़ नंबर ऑफ कस्टमर्स का सर यही है कि मैंने फ़ेसबुक में से यानी फ़ेसबुक को ये कहना है कि मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स हों, मेरी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा ला के दो ना। और मेरा बिजनेस ग्रो करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा ऐड को देखें, मेरी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हों। यानी इसका ये मतलब हुआ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, कि ज्यादा से ज्यादा मुझे सेल्स यानी कन्वर्जन, हम सेल्स की कैंपेन लगा रहे हैं तो इस वक्त हमारी कन्वर्जन यही होगी। जी बिल्कुल सर, मेरे बिजनेस जो ओरिएंटेड सेल्स हैं हाँ, ज्यादा से ज्यादा ला कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा हों, बिल्कुल। चलें जी, क्लियर होगी। और मैंने जी यहाँ पे कोई बिड दी है, फिर मैंने कोई फेसबुक को कहा है कि कितने की ला के दो? नहीं सर, अभी तक तो हमने इसको बिड नहीं दी, इसको क्वांटिटी कोई नहीं दी ना, हमने इसके ऊपर भी पैसा लगाया ना उससे हमने पैसा मांगा अभी तक। ये ठीक हो गया, चले मैं बता दूंगा कि जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हमने फेसबुक को कहा कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला के दो। अब फेसबुक को मैंने कहा जितनी मर्जी, जो तुम्हारा दिल करता है, मुझे सेल चाहिए। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लगा रहा हूँ डेली का 500 बजट, डेली का 500 मैंने लगा दिया, और मसाला सेल कर रहे हैं। हमारे मसाले की कीमत है 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये में हम बेच रहे हैं, उसी में हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, उसी में हमने सारे मामलात रखे हुए हैं। और मैंने फेसबुक को कहा कि मैंने डेली का कितना लगा दिया, कितना बजट लगाया डेली का, चैट में बताएं। 500, डेली का 500 लगा दिया, और मैंने सेलेक्ट कर दिया परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। यानी फेसबुक को कहा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे सेल्स ला कर दो। ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, याद रखिएगा ये हम क्या पढ़े हैं, बिडिंग स्ट्रेटेजी पढ़े हैं। ये गूगल में भी आता है, हर जगह पे आता है, सब ऑप्शन पे काम करते हैं।
मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा मुझे सेल्स ला के दो, लेकिन मैंने उसे ये नहीं कहा कि कितने की ला कर दो। मैंने उसे ये नहीं कहा। मैंने उसे कहा कि ज्यादा से ज्यादा ला कर दो। फेसबुक मैंने तुम पे छोड़ी, तुम बेहतर जानते हो, तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, तुम जानते हो, तुम कंपटीशन को जानती हो, तुम्हारे पास डाटा मौजूद है। तो मैंने उसे कह दिया कि देखो मैं सर नहीं खपा रहा, ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला के दो। ये 500 रुपये मैंने तुम्हें दे दिए हैं, मुझे इस 500 रुपये में जितनी तुम्हारे हिसाब से बेहतर है मुझे सेल्स ला दो। अब वो हो सकता है हमें पर सेल 50 रुपए की पड़ रही हो, पर सेल ठीक है 75 रुपीज की पड़ रही हो, पर सेल 200 रुपए की पड़ रही हो, यानी 200 रुपए की एक सेल आ रही है। ठीक हो गया, एक प्रोडक्ट बिक रही है, या पर सेल जो 500 की पड़ जाए। तो यहाँ पे मैंने कोई कंट्रोल किया फेसबुक को? बताइए। यानी कंट्रोल नहीं किया, हमने कहा देखें ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला के दो। अच्छा, अब यहाँ पे उसने एक ऑप्शन बताया, ये पिक्सल को छोड़ दें फिलहाल, इसे फिलहाल इग्नोर करना है। ये बहुत बड़ी कहानी है, इसे सीखेंगे। यहाँ पे शायद पसीने छूटे हैं आपके। कॉस्ट पर रिजल्ट, परफॉर्मेंस गोल, क्या सिलेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ, किसकी कैंपेन लगा रहे हैं, बताएं जल्दी जल्दी। कन्वर्जन का मतलब होता है रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट हमें क्या चाहिए, चैट में बताएं। क्या रिजल्ट चाहिए आपको? ज्यादा से ज्यादा सेल्स, सेल्स चाहिए ना हमें। अब यहाँ पे ना उसने एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखें, कॉस्ट पर रिजल्ट, यानी बिड स्ट्रेटेजी, वो कहता है कंट्रोल करो, इसे कहते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम। मोहम्मद बिलाल फिलहाल क्वेश्चन जो है ना वो आप होल्ड करें। मैं इधर आया, मैंने से कह दिया 100 रुपये, 100 रुपीज लगा दिया मैंने। मैंने कहा जी मैं बेच रहा हूँ, मैंने से कहा कि मैं बेच रहा हूँ मसाला, ठीक है। मुझे तुम पर सेल जो है ना, तो मैंने कंट्रोल कर दिया कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स मुझे ला कर दो 100 रुपए में। सेल्स ज्यादा ला कर दो, बट एक सेल मुझे कितने में ला के दो, 100 रुपए में। और अगर एक सेल 100 रुपए की आ रही है तो 500 रुपए की कितनी सेल्स होगी, अगर मेरा डेली का बजट 500 है। डेली का बजट यहाँ पे रख देते हैं 500 नीचे। तो मेरे डेली मैं कितनी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कि मुझे डेली की कितनी सेल्स आएंगी। अगर मैं डेली के 500 रुपये फेसबुक को दे रहा हूँ तो 5 सेल्स आएंगी ना मुझे, 5 चीजें बिकेंगी मेरी। 5 वो जो मसाले हैं, उनके पैकेट्स या उनकी बोतल्स या जो भी हैं, वो हमारे बिक जाएंगे। ये हमारा गोल था कन्वर्जन, कि 100 रुपये में एक कन्वर्जन ला के दो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज इसने दी है, वो दी है बिड कैप। इसने दो यहाँ पे दे दी है, पहले यहाँ पे एक होती थी, ठीक है, अब इसने दो दे दी। तो बिड कैप को भी आप टेस्ट कर सकते हो। ये जरा बिड वाला सिस्टम हो गया कि भाई बिड लगा ली मैंने 100 रुपये में, तो अब दोनों टेस्ट करो। ये बिड स्ट्रेटेजीज हैं, दो हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, कि भाई 100 रुपये की ला कर दो, ठीक है। कह रहा मेटा विल एम टू गेट मोर कन्वर्जन एंड ट्राई कीप द एवरेज कॉस्ट अराउंड 100 रुपये, ठीक है। कि 100 रुपये के आसपास तुम्हें सेल्स ला के देगा, मेटा कोशिश करेगा फेसबुक। बिड कैप पे आ गए, तो ये भी वही चीज है, कन्वर्जन, ठीक है। ये अब आप ऑप्शन में आ गए, तो आप ये दोनों बिड स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो, जिसमें आपको बेहतरीन, लेकिन दोनों का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहिए, लेकिन हमने उसे कंट्रोल कर दिया, यहाँ पे फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जी 100 रुपये से ज्यादा नहीं ला के देना। मैंने फेसबुक को देखो, यहाँ पे अगर मैं बिड कैप में आ गया ना, ये थोड़ा सा चेंज होगा, मैं बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि मैंने बिड कैप वाली अगर स्ट्रेटेजी लगा दी है ना,
तो मैंने उसे कहा कि देखो सेल्स तो मुझे ला के दो 100 रुपए में, लेकिन अगर ऐसा आ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, यानी कि मैं 100 रुपए दे रहा हूँ और दिलदार जो है वो यहाँ पे 150 लगा देते हैं अपने एडसेट में आके, तो फिर फेसबुक किनकी बेचेगा? मैंने जो 100 लगा दिया, दिलदार भाई जो है वो 150 लगा देते हैं, 150 रुपीज लगा देते हैं, तो फेसबुक किसकी सेल करेगा? दिलदार भाई की सेल करेंगे, बिल्कुल ठीक है, उनकी सेल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी बिडिंग मुझसे ज्यादा है। तो उस दिन फिर क्या होगा? उस दिन फेसबुक क्या मुझे रिजल्ट ला कर देगा? क्या वो मेरा ऐड चलेगा उस दिन? क्या वो मेरी कैंपेन परफॉर्म करेगी? हाँ या ना? नहीं। सब कह रहे नहीं। क्यों? क्योंकि दिलदार भाई ने ज्यादा पैसे लगा दिए। तो मिड कैप का ये मतलब है, और कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में भी यही चीज आती है। ठीक हो गया? इसके आसपास आपको लाकर दे देता है। तो ये दोनों स्ट्रेटेजीज का आप बकायदा यूज कर सकते हैं। क्लियर है आप सबको? चैट में बताएं। चलिए, क्लियर हो गया। फिर मैं परफॉर्मेंस गोल पे क्लिक करता हूँ, और फिर मैं जरा अदर गोल्स। अब देखें, और भी गोल्स हैं। ठीक है, और ये यूज नहीं होते, ये बेकार हैं, लेकिन फिर भी इन्हें समझ लेते हैं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, ऑन लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे, मैक्सिमाइज नंबर्स ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ यूनिक रीच, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन। लैंडिंग पेज व्यू के भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या ला के दो, अब मेरी वेबसाइट पे लोग लैंड करें, खरीदे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये हम करेंगे? चैट में बताएं। या मैं कह देता हूँ बस लिंक पे क्लिक कर दे मेरे, ज्यादा से ज्यादा लोगों मेरे लिंक पे क्लिक करें। या मैं कह देता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना उन तक मेरा ऐड जाए। इंप्रेशन और यूनिक रीच एक ही चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा ऐड देखें। तो क्या मैं ये क्लिक करूंगा? मैं तो ये कहूंगा ना कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए मुझे, सेल्स ला कर दो, मेरे मसाले बिके, ना कि तुम ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग। अब मैं कह देता हूँ ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग पेज व्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और इधर आने के बाद जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 रुपए। मैं कहता हूँ 10 रुपए के अंदर एक व्यूज मेरी वेबसाइट पे आना चाहिए। तो क्या इससे मुझे फायदा होगा? उसमें मैंने ये नहीं कहा कि कन्वर्जन हो, मैंने फेसबुक को ट्रिगर कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए जी, लोग आए मेरी वेबसाइट पे लैंड करें, इस तरह करके बस। खरीदे ना खरीदे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली स्ट्रेटजीज हम यूज नहीं करेंगे, हम उसे कहेंगे भाई ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला के दो, हमें कन्वर्जन के ऊपर गेम खेलनी है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या हमें बिड स्ट्रेटजी लगानी चाहिए? क्या हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए? हाँ या ना? यानी अगर मैं जूते बेच रहा हूँ, और मेरा जूता जो है वो 2,000 रुपए का है, और मैं फेसबुक को कह देता हूँ 200 रुपए के अंदर एक जूता बेचो, तो क्या मुझे बेचना चाहिए 200 रुपये रख के? क्या मैं 200 लगा दूं? तो भाई 200 रुपये में एक जूता बेचो। अगर मेरा 1,000 बजट है तो दिन के कितने बिक गए? 5। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। चले मैं बता देता हूँ। देखें, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन ही ज्यादातर यूज होता है। बिड स्ट्रेटेजी बहुत ही कम यूज हम भी करते हैं, यानी बहुत ही कम होते हैं, ये होती यूज जरूर है, लेकिन बहुत ही कम होती है। अब ये यूज कब होती है? जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं फील्ड में। इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, फेसबुक जो है ना, अब उसका प्लेटफॉर्म है, उसे सब पता है कितने की चीज बेचूंगा तो ठीक रहेगा। कंपटीशन के हिसाब से बेचेगा ना फेसबुक। जूतों की एड मैं अकेला तो नहीं लगा रहा, मसाले में अकेला तो नहीं बेच रहा, पता नहीं कितने लोग बेच रहे हैं। ठीक है, और हर किसी की कीमत भी बराबर की होती है। तो अब डेली का 500 बजट लगा दिया, फेसबुक को कंट्रोल करेगी ना फेसबुक, समझ नहीं लग पाएगी। यानी क्लाइंट को जी आप कह देते हैं भाई डेली का 500 लगाओ, 100 रुपये में सेल आएगी, टेंशन नहीं लेनी, मैं कंट्रोल कर लूंगा, अगले दिन कैंपेन ही ना चले तो फिर क्या कर लेंगे? यहाँ पे सीखना है आपने। इंडस्ट्री का, हर इंडस्ट्री का अलग होता है। अगर मैं मसाले बेच रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमाइज मेरे मसाले की कीमत है 1,000 रुपये, मैंने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन पे लग के कैंपेन लगा दी, डेली का बजट मैंने 1,000 रुपये रख दिया। अब डेली
देखते फिर अब मेरा ऐड परफॉर्म कर रहा है, अब मेरा ऐड जो है वो 2-3 दिन, एक हफ्ता परफॉर्म किया, मुझे चीज का पता चल गया कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो जूता है या जो मसाले का पैकेट है वो 17 रुपए में बिक रहा है। ठीक है, फेसबुक 17 रुपए में बेच के दे रहा है। तो अब एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद कैंपेन लगाने के बाद मुझे इस चीज का अंदाजा हो जाएगा, अच्छा 17-18 रुपए के दरमियान, यानी 17 से 25 रुपए के दरमियान मेरा जूता बिक सकता है, यानी मुझे मार्केट का आइडिया हो गया। चैट में बताएं, ये तो 17 रुपए बहुत कम हो गए, हम 200 रुपए तक ले जाते हैं। तो चले 200 रुपए का फेसबुक ने बेचना शुरू कर दिया, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ, अब फेसबुक के हाथ में कंट्रोल देते, तुम बेचो, तुम बेहतर जानते हो। जाहिर बात है, फेसबुक बेहतर जानता है, उसका अपना प्लेटफॉर्म है, वो अपना बिडिंग के हिसाब से बेहतरीन चलेगा। मैंने उसे कह दिया जी बेचना शुरू कर दिया, वो 200 रुपये में बेच के दे रहा है। पूरा महीना कैंपेन लगाने के बाद आपको पता चला, अच्छा 200 रुपये पर परचेज जो है वो मुझे पड़ रहा है। मैं कैंपेन लगाता हूँ, 1,000 बजट लगाता हूँ, तो 200 रुपये के आसपास फेसबुक सेल कर देता है मेरा एक जूता, एक कन्वर्जन मुझे 200 रुपये के आसपास हो जाती है। तो अब महीने के बाद आपको आइडिया हो गया कि इस प्राइस के जो जूते होते हैं ना, तो इतना जो सिस्टम चल रहा होता है, तो आपको एक आइडिया हो गया कि अच्छा 200 से 250 रुपए के दरमियान एक बिडिंग स्ट्रेटजी बंदा कंट्रोल कर, फिर आप कंट्रोल करेंगे। फिर आप फेसबुक को कहेंगे चलो, अब आप सोचेंगे यार फेसबुक बढ़ा ना दे, हो सकता है ना आपको कहेंगे फेसबुक कहीं बढ़ा ना दे, ये वाले मामला ना हो, तो फिर आप फेसबुक को कंट्रोल कर लेते हो जी, देखो फेसबुक 220 रुपये दूंगा, इसमें ला के दो, वरना वरना कैंपेन को रिजल्ट ना देना। तो आपको मार्केट का आइडिया हो जाता है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ। मैं इधर आया, ये मैसेजिंग की कैंपेन अभी एक्टिव है। कितनी कैंपेन्स एक्टिव है इस वक्त? 4 कैंपेन्स एक्टिव है, जिसमें से ये 2 कैंपेन अभी चल रही हैं, टेस्टिंग में है। ये 2 वाली कैंपेन देखें, ये मैं दोनों चेक कर देता हूँ। इस पे 718 मैसेज आ गए हैं, एक 17 रुपीज का है, एक 11 रुपए का है। अब मैं ये बताऊंगा तो नहीं ये कैंपेन चल किस चीज की रही है। अच्छा, अब ये कैंपेन जिस जिस कैटेगरी में ये कैंपेन चल रही है, मुझे इस चीज का बताइए, अंदाजा हो गया ना कि 20-25 रुपए के दरमियान ही ये मैसेज मुझे पड़ सकता है इस बिजनेस का। क्या मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया इतने मैसेजेस लाने के बाद कि अगर ये ऑडियोज को टारगेट करूं तो ये वाले मामलात इसमें रह सकते हैं। अब मैं अगर दूसरी कैंपेन में बिडिंग लगा लूं तो मैं बिडिंग कंट्रोल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे फेसबुक को कंट्रोल कर सकता हूँ, बताएं चैट में। बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, लेकिन हम इसे यूज नहीं करते। बहुत कम केसेस में यूज हो रहा होता है, बहुत कम केसेस में, ये आप खुद हिसाब लगा लेंगे। हम कंट्रोल फेसबुक के पास ही रहने देते हैं, क्योंकि इन्हें ज्यादा पता है, क्या मुझसे बेहतर फेसबुक जानता है ये चीज कितने की बिकेगी, इस पे कितनी स्पेंडिंग होनी चाहिए। फेसबुक जानता है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है। तो हम कंट्रोल फेसबुक के पास रहने देते हैं। अच्छा जी, हम आ गए जी मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। और यहाँ पे हम कोई बिड बुड नहीं लगाते, उसे कहते हैं जी भाई जो तुम्हारा दिल करे ज्यादा से ज्यादा ला के दो, ठीक है, ताकि मैं टेस्ट कर लूँ, मुझे क्लियर हो जाए। अब आगे डायनामिक क्रिएटिव। अब डायनामिक क्रिएटिव है क्या और ये यूज नहीं होता, लेकिन इसे समझ लेते हैं। देखें, आपकी वेबसाइट है, हम दिलदार भाई को एक बार फिर करते हैं, माइक पे लाते हैं, बिजनेस को समझते हैं। दिलदार क्लास में नहीं है मेरे ख्याल से, दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, चलें इस चीज को। आ गए हैं दिलदार पे, चलें। जी दिलदार भाई। जी सर। अच्छा जी, अच्छा दिलदार भाई, आप मसाला जात बेच रहे हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे हम जी उसके एड्स लगा रहे हैं। हमने फेसबुक जी। को जी कंट्रोल दे दिया यहाँ पे कि भाई आप कन्वर्जन करो, वेबसाइट पे हमने कन्वर्जन करवानी है, यहाँ पे सेल्स ला के दो। कंट्रोल कर लिया, हम्म। पिक्सल को स्किप कर दिया फिलहाल के लिए, उसे कह दिया जी इतने की ला के दो, अपनी जी मर्जी के ला के दो, अब हम टेस्ट कर रहे हैं, आगे जाके हो सकता है अगर वो आपको
₹200 में आपका एक बिक रहा हो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा अच्छा मार्केट में इतने का फेसबुक बेच के दे देता है एक बिडिंग। लेकिन फिर भी हम उसका यूज बहुत कम करेंगे, ये वाले मामला तो हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे जी। हम पहुंचे हैं, मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करूंगा कि अगर आप मसाला बेच रहे हैं तो आपकी वेबसाइट पे तकरीबन कितनी प्रोडक्ट्स होंगे, उसके उसके वेरिएंट्स होंगे, कोई अंदाजा लगा के बताएं कि सर इतने हो सकते हैं, आप एक स्मॉल बिजनेस है। हाँ जी। उसमें सर एक मसाला के डिफरेंट फ्लेवर्स अगर बनाए ना, तो मिनिमम सर 5 से 7 तो होंगे कम से कम। नहीं। चले वो तो वेरिएंट्स हो गए ना, प्रोडक्ट्स कितनी जी। होंगी टोटल? प्रोडक्ट्स मतलब मिसाल के तौर पे कितना स्टॉक मेरे पास होगा नहीं या नहीं, इन देखिए, सॉर्ट ऑफ। जी। एक मसाला है हम्म, ना, उसका नाम हम रख जी लेते सर। हैं XYZ। XYZ ठीक है। मसाला हमारे पास मौजूद है और उसके आगे से 5-6 फ्लेवर्स है। ठीक हो गया, ठीक है। मसाला तो ठीक एक है है। ना हमारा। अब जी मैं सर। कह रहा हूँ कि वो वेबसाइट पे एक बार हमने अटैच कर दिया, ठीक हो गया। अब आपके टोटल कितने इस तरह के मसाले और होंगे वेबसाइट पे, इमेजिन कर लें। जी। 10 कर लेते हैं। 10 कर लेते हैं। अगर 10 आपके ठीक है। मसाला जात है तो 10 मसाला जात के आप अलग से एड्स बनाएंगे, चलें ठीक है, मैं बाकी समझाता हूँ। हम्म। सही। अच्छा, हमारी वेबसाइट पे 10 मसाला जात हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्राइसेस होंगी उनकी। अब वो हमारी वेबसाइट पे हमने रख दी है लाकर। अब यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव का क्या मकसद है? एक छोटा सा बिजनेस होना तो कम से कम 50 प्रोडक्ट्स भी उसके पास होंगी, इससे ज्यादा नहीं मुझे जा रहा होगा, ठीक है, 50 100, 50 और 100 अगर फॉर एग्जांपल 50 मसाला भी हमारे पास मौजूद हो तो हम 50 मसाला जात के एड्स बना सकती हैं चैट में, बताइए, आसानी से, मेहनत करके। अगर मुझे उसके ऐड चलाने हो उस क्लाइंट के लिए या अपने लिए या दिलदार भाई के लिए, तो 50 के हम ऐड बना सकते हैं। 50 प्रोडक्ट्स हैं बस। सब कह रहे हैं नहीं। चलिए जी, इनका कंपैरिजन कर लेते हैं आपस में। एक मेरा ब्रांड है, हमारा ब्रांड का नाम था मिराल मसाला के नाम से। इस पे 50 मसाला जात है टोटल, सिर्फ 50। एक मेरी जॉब लग जाती है दराज में। अब दराज में कितनी प्रोडक्ट्स होंगी, मिलियंस के हिसाब से है ना, लाखों प्रोडक्ट्स है ना दराज पे, बताएं, सब बताए ना चैट में, लाखों में प्रोडक्ट्स है ना दराज पे। तो इन दोनों बिजनेसेस में सबसे कम प्रोडक्ट्स मुझे ये बताएं, मसाला जात वाले में है कि दराज में है? छोटा, छोटी प्रोडक्ट्स कम किस में है, क्वांटिटी किस में कम है, 50 वाली कि लाखों वाली? मसाला जात छोटा ब्रांड है, 50 क्वांटिटी इसे काउंट कर सकते हैं, दराज पे नहीं काउंट कर सकते, दराज पे तो लाखों प्रोडक्ट्स हैं। अगर मुझे दराज वाले हायर कर लेते हैं, सुपा जी ऐड चलाओ हमारा, तो क्या मैं एक एक प्रोडक्ट का मैं 1 लाख प्रोडक्ट का बैठ के ऐड लगाऊंगा? 1 लाख प्रोडक्ट्स के एड्स बनाऊंगा बैठ के, बताएं। दराज वाले जो सुबह हायर कर लेते हैं, 1 लाख प्रोडक्ट्स के एड्स तो नहीं ना चलाऊंगा बैठ के, एक 1 लाख प्रोडक्ट्स के बैठ के एड्स क्रिएटिव, वो जो किड लेवल पे होते हैं, मैं सबके तो नहीं बनाने बैठ जाऊंगा, कभी भी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ना बना सकता हूँ और ना बनाते हैं। लेकिन मसाले वाले ऐड लगा रहे हैं, ठीक है, और वो 50 मसाला जात है, तो 50 मसाला जात के क्या मैं एड्स बना सकता हूँ? बताएं चैट में अब। 10 मसाला जात हैं, 20 हैं, 50 हैं, इस क्वांटिटी में एड्स बना सकता हूँ अच्छे तरीके से? अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं लगी मेरी बात की, तो मैं दोबारा शेयर करता हूँ। देखिए, दराज के ऊपर 1 लाख प्रोडक्ट है, दराज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, दराज के ऊपर हम हायर हो चुके हैं और दराज की एडवर्टाइजमेंट करनी है, और वहां पे 1 लाख प्रोडक्ट है, लाखों में है, क्वांटिटी नहीं काउंट हो रही कितनी है। उन्होंने कहा जी कैंपेन्स लगा दो, ठीक हो गया।
उन्होंने हमें कह दिया जी कैंपेन लगा दो। अब हम उनके बैठ के क्रिएटिव बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? कि अगर मैं महमूद अहमद को कहता हूँ महमूद भाई 1 लाख प्रोडक्ट्स के क्रिएटिव बनाओ, तो क्या वो बना लेंगे एक टाइम में? इतना बड़ा टास्क वो परफॉर्म कर लेंगे? बताएं चैट में। इतने बड़े बिजनेस के साथ नहीं करेंगे। ठीक हो गया? अब क्लियर है सबको? अब इसी के कंपैरिजन में मैं महमूद भाई को कह देता हूँ कि 30 प्रोडक्ट है हमारी, 30 मसाला जात हैं, और 30 के 30 प्रोडक्ट हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं ना, हमारा अपना बिजनेस है। हम कहते हैं हम अब महमूद भाई को हमने एक नया बिजनेस दे दिया, और उन्होंने कह दिया जी कि ये 30 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अब 30 प्रोडक्ट्स के क्या हम बैठ के एड्स बना सकते हैं ना आसानी से? अब बताएं चैट में जो कह रहे थे नहीं, क्या समझ लग चुकी है? 30 प्रोडक्ट्स हों तो क्या हम उनके बैठ के एड्स बना सकते हैं? उनके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं? उनके क्रिएटिव बनाएंगे, चेक करेंगे? हाँ, आप सब कह रहे हैं हाँ बनाएंगे। तो डायनामिक क्रिएटिव इसीलिए यूज होता है। देखिए, ये आपके काम कभी भी नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन ऑन क्यों नहीं करना? ये आपके काम क्यों नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके पास जब भी कोई बिजनेस आना है ना, वो कम से कम 100 प्रोडक्ट लेकर आ जाएगा, 120 प्रोडक्ट्स लेकर आ जाएगा, 50 प्रोडक्ट्स लेकर आ जाएगा, 10 लेकर आ जाएगा। इसी तरह के बिजनेसेस होंगे ना, स्मॉल बिजनेसेस जो मिड लेवल पे होते हैं। सब चैट में बताएं, 100 150 प्रोडक्ट होंगी, 50 प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है? आपके पास क्लाइंट आता है, आप इसी कंपनी के साथ काम कर सकोगे स्टार्टिंग में, इन्हीं कंपनीज को सर्विसेज दोगे, खुद का भी इतने बिजनेस होगा। तो आपको डायनामिक क्रिएटिव का बटन यूज करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके एड्स आप खुद बना लोगे, खुद टेस्ट करोगे, बकायदा अच्छे तरीके से काम करोगे, क्योंकि आप बना सकते हो, उनके क्रिएटिव खुद बनाओगे। लेकिन अगर आपको कोई बंदा दराज में हायर कर लेता है, और आपको दराज के जी द्रास में मार्केटिंग के कोई आप मार्केटिंग मैनेजर लग जाते हैं, मार्केटिंग की जॉब लग जाती है, अब वो आपको कहते हैं जी कैंपेन लगानी है और 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं, तो आप जाहिर बात है नहीं बना सकोगे उनके एड्स। तो आप डायनामिक क्रिएटिव को ऑन कर दोगे, ये ऑटोमेटिकली उनके एड्स बना देगा, एड कॉपी। लेकिन क्या ये वो वाली एड कॉपी तो नहीं बनाएगा ना जो हम बनाएंगे, जो इंसान क्रिएट कर सकता है अच्छे तरीके से? ये उस तरह के तो नहीं बनाएगा। लेकिन 1 लाख प्रोडक्ट्स के अगर ऐड चलाने हो तो ये मैनेज कर लेगा। आपने देखा होगा द्रास के फेसबुक पे ऐड चल रहे होते हैं, तो सारे क्रिएटिव एक जैसे होते हैं, वो डिजाइन एक जैसे होते हैं, ये दे देते हैं उन्हें, उसे प्रोडक्ट्स ऐड कर दी जाती हैं, तो एक जैसे होते हैं, वो खुद ही बना देता है। वो फेसबुक पे इतनी इतनी प्रोडक्ट्स की ऐड चल रही होती है, आप स्क्रॉल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। किस किस ने देखे हैं बताया मुझे चैट में? तो एक जैसे एड्स होती हैं। ठीक है? उसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। तो कभी सोचा होगा कि वो ऐड बैठ के कौन बनाता होगा? जाहिर बात है कोई भी नहीं बनाएगा। वो डायनामिक क्रिएटिव वाला बटन ऑन कर देते हैं, और वहां से ऑटोमेटिकली उनके लिए ऑटोमेटिकली फेसबुक का एआई जनरेट कर देता है उनके एड्स। अगर लाखों में प्रोडक्ट्स हो, अगर कोई आपको अमेजोन हायर कर लेता है ऐड चलाने के लिए, दराज कर लेता है, लेकिन अगर खुद का बिजनेस होगा तो फिर खुद बनाना पड़ेगा, ये यूज नहीं होगा। मुझे चैट में बता दें, आपको क्लियर है ये वाला ऑप्शन? अब बजट, बजट पे पहुंच गए। यहाँ पे हमने क्या किया था, बजट लगा देना जी डेली का। लगाने के बाद ये आप सबको क्लियर है। यहाँ से क्या करेंगे, यूज टू ओरिजिनल ऑडियंस। इधर आने के बाद अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? उसकी रिसर्च करेंगे, बकायदा करने के बाद प्लेसमेंट पर आ गए। प्लेसमेंट जो है वो हमारी, इसे एडिट करते हैं यहाँ से। मैनुअल प्लेसमेंट, मैनुअली भी हमने कहा था हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क या एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट कर देते हैं जी, आप सब पे चला दो। ये रिकमेंडेड है। देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम का ऐड चलाना चाहते हैं
तो आप क्या करेंगे, इसे भी बंद करेंगे, सॉरी, मैसेंजर को कर देंगे ऑफ, इंस्टाग्राम को सिर्फ फोन करेंगे, और ये दो ऑफ कर देंगे। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं जी आपकी कैंपेन सब जगह पे नजर आए, तो आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे क्लिक कर देंगे, जो कि रिकमेंडेड है। वो कहता है हर प्लेटफॉर्म पे चलाओ, तो ज्यादा प्लेटफॉर्म पे चलेगा, ज्यादा ऑडियंस होगी। लेकिन अगर चलाना ही चाहते हो जो बिजनेस ही इंस्टाग्राम वाला है, तो इंस्टाग्राम के एड्स यहाँ से आप लगा सकते हो। तो आपने फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम के एड्स भी सीख लिए। अब हम कर देते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद जी इधर आ गए, ये हमारा ऐड है, यहाँ पे हम नाम चेंज कर सकते हैं। फिर हम इधर आ गए, यहाँ से अब आपको पेज सेलेक्ट करना होगा। मैंने ये वाला पेज सेलेक्ट किया है, आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं जी। ये रिटेल ई कॉमर्स वाला कर लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये मसाले वाला पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट आपको यहाँ से कनेक्ट करना होगा, सिंपली आप कनेक्ट कर लेंगे, ऐड सेटअप पे आ जाएंगे, क्रिएट ऐड का बटन है, क्रिएट ऐड के बटन पे क्लिक किया हुआ है। अब यहाँ पे ना, एक तो मैनुअल अपलोड है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दो मिलते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो। यानी कि सिंगल इमेज और वीडियो सिलेक्टेड है, इधर आए, ऐड इमेज के बटन पे क्लिक किया, मैं इधर आया, और इधर आने के बाद ये ले लेते हैं हमारी एक ऐड कॉपी, डन किया, ये ऐड लगा दिया। प्राइमरी टेक्स्ट पे आए, यहाँ पे हमने एक फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखा। ये बाद में सीखेंगे कि ये क्या किस तरह लिखना होता है। ये फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं, मसाला सेल कर रहे हैं, ये उसका ऐड लगा दिया। अब देखें, ये तो हमारी मसाला जाता है, मसाला तो है, उसका कोई वेरिएंट जो है वो नहीं होगा इतना, पे वो उसकी वेबसाइट पे जाके होगा। अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ना देख क्लिक करवाने में थोड़ा सा है मामला, यानी कि फीमेल्स के क्लॉथ हैं, तो जाहिर बात है फीमेल्स जो अगर कपड़े बाय करती हैं, तो वो एक देख के तो नहीं करती भाई कि ये वाला अच्छा लगा है, वो उसके डिफरेंट वेरिएंट्स देखती हैं कि उसमें कितने कितने डिजाइन हैं, ये सारे मामला होते हैं। तो उसके लिए भी फेसबुक ने एक ऑप्शन दी है कि कैटलॉग आप जो है ना, सॉरी, कैरोसोल एड्स भी चला सकते हैं। कैरोसोल पे आपने क्लिक किया, यानी एक ऐड होगा, बट स्क्रॉल वाले होंगे, दराज के, जिस तरह आप देखते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप उस पर क्लिक करेंगे, ऐड कार्ड करेंगे, वीडियो ऐड करना चाहते हो, इमेज करना चाहते हो, मैंने कहा इमेज, इमेज का ऐड लगाना चाहता हूँ, वीडियोस के लगा सकते हैं। एक कार्ड ऐड किया, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 10 लगा सकते हो आप, टोटल 7, 8। कंटिन्यू कर दिया मैंने। अच्छा जी, कैराजोल पे आगे, वो कहता है इधर आए, ये देखें, इस तरह के आपने ऐड काफ़ी देखे होंगे फेसबुक पे, ये सब स्क्रॉल हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब वो उस पे हमें कह रहा है कि आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखें अपना, यहाँ पे हेडलाइन लिखें, मैं जी हेडलाइन लिख देता हूँ, 50% कुछ भी लिख देते हैं ऑफ। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक वेबसाइट का लिंक दे लूँ और मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। इसे थोड़ा सा आसानी से समझते हैं। यानी यहाँ पे आपको क्लियर है कि आप कैराजोल ऐड लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ऐड लगाते हैं सिंगल, ताकि उसमें चीज़ें क्लियर हो, फिर कैराजोल वाली साइड पे आ जाएंगे। अच्छा, सिंगल इमेज पे आ गए, ये वाली हमने इमेज सेलेक्ट की हुई थी, हमने प्राइमरी टेक्स्ट लिखा। अब यहाँ पे हेडलाइन लिखनी होती है, हेडलाइन कहाँ पे शो होती है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे। यहाँ पे आप कोई अच्छी सी हेडलाइन लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल
अगर आपने कोई सेल लगाई हुई है तो आप वहाँ पे लिख दें 50%। अगर आपका ऑफ चल रहा है अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपकी हेडलाइन यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, अब वो हमसे पूछ रहा है, इसे यहाँ से नन कर दे। बटन अगर कोई ऐड करना चाहते हो, एक्सटेंशन वगैरह, सिंपली आगे वेबसाइट, वो कहते हैं लैंड कहाँ पे करवाना चाहते हो। तो अब उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट तो होनी चाहिए ना। वेबसाइट तो आपके पास नहीं है, लेकिन आप सेल्स की कैंपेन सीख रहे हैं, क्लाइंट की वेबसाइट हो जाती है। मैं कहता हूँ ट्वाइजोन डॉट पी के, एक वेबसाइट का लिंक दे दिया, ऐसे प्रीव्यू करके चेक कर लेते हैं। ये ट्वाइजोन एक वेबसाइट है। मेरे ख्याल से इनका मैंने ना लिंक नहीं सही डाला, यानी यहाँ पे आपकी क्लाइंट की वेबसाइट आ जाएगी। .com.pk है मेरे ख्याल से। चले, हम अपनी कंपनी की डाल लेते हैं, लेकिन हमारी कंपनी की सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केटिंग ब्रेस .com डाल दिया, रिव्यू किया, तो जो आपके क्लाइंट की वेबसाइट होगी वो आ गई, ठीक है। यानी इस पे आप लैंड करवाना चाहते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट बेस्ड है ना, तो देखें, हम आ जाते हैं टॉय जोन पे, आ जाते हैं वापस, क्योंकि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये वाले मामला देख लेते हैं। अब देखें, ई कॉमर्स की वेबसाइट ना कुछ दिखने में इस तरह की होती है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए होते हैं। अगर हम टॉय जोन की कैंपेन लगा रहे हैं, तो अब फॉर एग्जांपल टॉय जोन में एक ऐसी प्रोडक्ट है जो लैपटॉप से, ये फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है लैपटॉप, ठीक है। और हमने एक एग्जांपल ले ली कि ये लैपटॉप की वेबसाइट है। अब इसमें इतने लैपटॉप्स होंगे, हम एक ही लैपटॉप का ऐड लगा रहे होंगे ना। अगर हमने एक बेचना है तो हमें उस पेज पे आना होगा। तो जिस टाइम अब ये पेज का लिंक होगा, मैंने कॉपी किया, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी कर दिया, तो ये वाला भाई हम बेच रहे हैं, ये वाला। इसे हम थोड़ा सा ना, मैं, एक मिनट मुझे वेट करने दे, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, पता नहीं ये क्यों इस तरह कर रहा है। मैं आपके लिए बकायदा यहाँ पे पिक्चर उसकी ही लगा देता हूँ, वेट करें, ताकि आपको क्लियर हो। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे टॉय जोन की ही पिक्चर लगा दी। मैंने उनकी ही पिक्चर यहाँ पे लगा दी। अब अब ये वाली हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, हम क्लाइंट की, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे बाय नाउ के बटन पे क्लिक करे क्लाइंट, ठीक है, जो कस्टमर लैंड करे, तो हम इसी पेज का लिंक कॉपी करेंगे। मैंने कंट्रोल सी किया, इधर आया। अब वो मुझसे पूछ रहा है, ऐड तो दिखा दी, अब तुम कहाँ पे भेजना चाहते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने उस पेज का लिंक दे दिया कि भाई यहाँ पे भेजना चाहता हूँ। प्रीव्यू कर सकता हूँ, वहीं पे लैंड करवा देगा मुझे, इसी पेज पे। यानी हमारे कस्टमर को, अगर कोई हमारा कस्टमर आता है, अच्छा उसने कहा कस्टमर तो आ गया आपका, अब ऐड देखेगा, उस पर बटन कौन सा लगाना चाहते हो, कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए। मैंने इधर आया, मैंने कहा हम ऑर्डर नाउ का लगा सकते हैं, शॉप नाउ का लगा सकते हैं, क्योंकि हम चीज़ बेच रहे हैं। तो मैंने कहा शॉप नाउ का बटन लगा दो। आपको शख्स आएगा, शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करेगा, तो वो कहाँ पे लैंड करेगा, इस पेज पे आ जाएगा। ठीक हो गया।
ये हमारा अब आता है डिस्प्ले लिंक, यानी हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और ये वो वाले मामला आता है यहाँ पे। देखिए हम ये ऐड, ये जो लिंक है कितना वो बुरा लग रहा है। अगर आप देखें, toyzone.pk प्रोडक्ट चिल्ड्रन कार्टून, यानी कैटेगरी सारी लिखी हुई आ रही है। अब ये क्लाइंट को अगर यहाँ पे ये इस तरह करके, यहाँ पे तो नहीं शो हो रहा, लेकिन इस तरह अगर क्लाइंट को शो होता है तो कितना बुरा लगेगा। वो कहेगा पता नहीं मैं किस लिंक पे जा रहा हूँ, कोई फेक फूक तो नहीं है। ठीक है, लेकिन फेक तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जहन में आ सकता है जो ऐड देखने वाला हो। तो आप ना डिस्प्ले लिंक यही लगा दो जो उसकी वेबसाइट का लिंक होगा। मैंने कहा toyzone.pk, नजर ये लिंक आएगा जो हमने डिस्प्ले लगाया है। ठीक है, जो डिस्प्ले लिंक लगा दी है, नजर ये वाला लिंक आएगा। बट वो लैंड इस लिंक पे करेगा, लेकिन ये अगली चीज छुप जाएगी, ये वाला, ये छुप जाएगा। ताकि अगर वो यहाँ पे लिंक देख रहा हो कि मैं कहाँ पे लैंड करूंगा, तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा कि ये आगे क्या लिखा हुआ है। लेकिन हमने पहले toyzone.pk वाला लिंक लगा दिया कि भाई यहाँ पे आप लैंड करोगे। वो कहेगा ठीक है, यानी थोड़ी सी ऐड की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, देखने वाले का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। सिंपली फिर हम क्या करेंगे, पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देंगे और हमारी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। लेकिन इसके पब्लिश करने से पीछे की एक कहानी है, वो हमने फिर कल समझनी है। उसे हम कहते हैं पिक्सल। वो है ये, जब तक हमारा ये सेट नहीं होगा हम सेल्स की कैंपेन नहीं लगा सकते। हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए सेल्स की कैंपेन लगाने के लिए। तो मुझे आप चैट में बता दें कि आज जितना पढ़ चुके हैं, क्या आपको इतना क्लियर है। कल हम पूरा एक बना के ना प्रॉपरली एक केस, तो फिर हम इसे लेके चलेंगे। लेकिन ये सेल्स की कैंपेन के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको क्लियर हुए हैं। तो बा आप क्या आगे बताना चाहेंगी माइक पे, बताइए। फिर हम कैराउजल जो है ना उसे भी देखेंगे, कैराजोल ऐड कैसे लगती हैं, क्योंकि ये बेसिक बेसिक मैं चाहता हूँ आप भी क्लियर हो। कौन आगे बताना चाहता है चैट पे, ओ माइक पे, जो हमने सीखा है। रिपीट करते हैं, बताइए कौन आगे बताना चाहता है माइक पे। हैंड रेज कर ले जो सीखा है, मैं साथ रिपीट करवाऊंगा। मेरी आवाज आ रही है आप सबको। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको। हेलो, हेलो, बताइए कौन आगे बताना चाहता है। दिलदार किधर गए हैं आप। कदीम आपने, मैं कदीम आए। जी कदीम। हेलो हेलो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बस ये मुश्किल है सर, इस साल आज इस पे ट्राई करेंगे। इस पे फर्दर आपने बहुत डिटेल से समझाई है सर, लेकिन ये है कि वो हमारे लिए तो नया है, इसलिए लोग अब माइक पे आना नहीं चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज इस पे ट्राई करेंगे विद आपकी जो है रिकॉर्डिंग। तो कल परसों इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इसको आपके सामने फिर बताएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। चलिए ठीक हो गया। न्यू है आप लोगों के लिए, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप सबके क्वेश्चंस है वो आप करें चैट में। ठीक है, और
3 दिन का टाइम है सेल्स की कैंपेन का। एक एक ऑप्शन है जिसमें बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी है, 2-3 चीज़ें न्यू हैं बस वही पढ़ी है कि लिंक कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो वो आपने मंडे वाले दिन आके बताना है। फिर इंशाल्लाह हम पिक्सल और सारे मामला देखेंगे ताकि सेल्स की कैंपेन ऑफ करें। नहीं कल क्लास नहीं है, मंडे टू थर्सडे क्लासेस है हर वीक में। चैट में आके बताएं कोई क्वेश्चन है तो आपका। ये क्वेश्चन है कोई आपका, चैट में बताएं, अगर है तो बताएं, नहीं तो फिर एंड कर दें। सर इमेज का प्राइमरी टेक्स्ट शो करता है, 1/5 शो करता है। समझ नहीं लगी मुझे आपकी, आपने क्या कहा है। मोहम्मद काशिफ 1 से 5 की बात कर रहे हैं। हाँ देखो वो आप 5 दे सकते हो, उसमें से वो फिर बेहतरीन चूज कर लेता है तो आपको कहता है। बताएं मोहम्मद बिलाल क्वेश्चंस अपने। मोहम्मद बिलाल पेज एंड बिजनेस पेज एक नेम से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं कदीम। सुमैया सर मेरे एचपीएल का अकाउंट है, मुझे सादा पे का अकाउंट क्रिएट करना है, अगर एचपीएल के अकाउंट में आपकी सेविंग्स नहीं पड़ी हुई उसे अगर आप, अगर आप एचबीएल के अकाउंट को यूज कर सकती हैं इसके लिए अपने बिजनेस के लिए जिसमें आपकी सेविंग ना हो तो आप कर लें। अगर आपके इस वक्त अच्छे खासे पैसे पड़े हुए हैं तो आप रहने दें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगी तो हो सकता है कोई आप इशू ना कर लें, तो हम ज्यादा बेहतर कर लें। सर जो प्रोडक्ट्स अपलोड करने के बाद प्रोडक्ट वेबसाइट पे लिख देंगे। सर एड लेवल पर जो इमेज लगाते हैं वो पहले से डाउनलोड कर, नो पिंग फाउंड आ रहा है, मैंने प्रैक्टिस की तो बिल्कुल पहले से डाउनलोड करके रखनी होगी जो इमेज होगी तो उसे वहां पे अपलोड करना होगा। पहले आपको इमेज अपलोड करनी होगी, देन फिर आपको वहां पे ऐड करनी होगी। पहले आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। शहीना आपको बताया था उन्होंने पहले भी, आप सब कुछ चेक करें और डिलीट के बटन पे क्लिक कर दें, सिंपल। मोहम्मद काशिफ बिजनेस अकाउंट और एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने के रीजंस एंड सोल्यूशन बता दें। रिस्ट्रिक्ट होने के रीजंस ये है कि आप उसकी पॉलिसीज का ख्याल नहीं रखते। हर प्लेटफॉर्म की एक पॉलिसी होती है, और सोल्यूशन यही होता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करवानी होती है, तो वो आपको ऑप्शन दे देता है, अदरवाइज वो पक्का पक्का भी आपका ब्लॉक कर देता है हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि आपने उसकी अगर पॉलिसी ज्यादा वायोलेट की होगी। सर सेकंड क्वेश्चन, डेली डेली पैसे इन्वेस्ट करना होगा। डेली पैसे इन्वेस्ट नहीं, डेली बजट लगा सकते हैं आप मोहम्मद बिलाल। क्लाइंट डेली बजट लगा सकते हैं, डेली बजट लगता है। सर एड्स में इमेज के वीडियो होने चाहिए। कदीम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियोस हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, देखिए दोनों का यूज होता है।
अब मुझे ये बताए ना, कपड़े बेच रहे हैं आप, तो वीडियोस तो नहीं इतनी वीडियोस में तो नहीं कितने कपड़े दिखा लेंगे। हाँ, वो अगर कैरोसेल ऐड लगा देते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, तो जाहिर बात है कपड़ों में पिक्चर ज्यादा अच्छी तरीके से यूज होंगी। लेकिन अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हैं, कोई रियल एस्टेट का घर बेच रहे हैं, तो उसमें वीडियो थोड़ी ज्यादा यूजीसी कंटेंट, तो कहीं पे वीडियो बेहतर परफॉर्म करती है, कहीं पे पिक्चर, तो हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था मोहम्मद बिलाल? मैंने वही कहा ना, वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स अपलोड होंगी ना आपकी, क्योंकि आपने कहा कि सर जो प्रोडक्ट्स अपलोड करने के बाद प्रोडक्ट्स को सेंड करना होगा। प्रोडक्ट्स आपकी अपलोड होगी वेबसाइट पे, सेंड नहीं आपने कहीं भी कर दी, सिर्फ लिंक लगा देना कैंपेन में। क्या यही पूछना चाह रहे हो? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास के साथ स्टार्ट करूँ, कराची में वो थी फेस टू फेस, साथ आपकी क्लास फेस टू फेस लूँ, क्या मुझे फायदा होगा? देखें, वहाँ पे ना ये चीज होगी कि वहाँ पे कैनवा ज्यादा चल रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं मिलना वसीम अहमद। तो आप ये ऑनलाइन क्लासेस ही लें, ठीक हो क्या? कदीम, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वही यूजीसी कंटेंट में जरूरी है, आपके प्रोडक्ट्स के अच्छे से एड्स। और वसीम अहमद, मैं कोई फिजिकली क्लासेस जो है ना वो नहीं देता, ठीक है? यानी कोई ऐसा ना हो कि आप किसी और के चक्करों में पड़ जाए और आपको लॉस हो या कोई स्कैम हो जाए। मैं ऑनलाइन ही ऑपरेट कर रहा हूँ सब, ठीक है, जोम पे। और हो सकता है आने वाले वक्त में भी फिजिकली हो या ना हो, उसका मैं आपको बता नहीं सकता। शायद हो, शायद की बात है। सही सर, आई वांट टू टॉक अबाउट बिजनेस मैनेजर यस्टरडे क्लास क्वेश्चन, सो मैं करता हूँ तो आपको, एक मिनट में आपको करता हूँ। सर आई हैव नो वेबसाइट, क्या मैं सेल्स कैंपेन सक्सेसफुल होगी? नहीं दिलदार, अगर वेबसाइट नहीं है सेल्स कैंपेन की, तो आप इंगेजमेंट से स्टार्ट ले सकते हैं। आपका क्लाइंट इंगेजमेंट कैंपेन से भी स्टार्ट ले सकता है, व्हाट्सएप पे डील करेगा। वीडियो कितने टाइम का होना चाहिए? मैक्सिमम 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, ठीक है, बाकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कदीम। जी तो बताइए, आपके पास ऑप्शन है? तोबा जहीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम मैं ये अस्सलाम। पूछना था, जैसे कल की मैंने पूरी वीडियो देखी, उसमें ऐड अकाउंट्स के अपना कैसे बनाना है। आपने कहा था मतलब फेसबुक पे पेज क्रिएट करें, इंस्टाग्राम पे पेज क्रिएट करें, जी ऑल थिंग्स आर क्लियर। बट मैं ये, जैसे हम लोग ने प्रैक्टिस की सर पिछली क्लासेस में, पेज फेसबुक का क्रिएट किया। अब अगर हम बिजनेस प्रोफेशनल पेज हम जैसे अभी बनाएंगे, बिजनेस मैनेजर का ऐड अकाउंट वगैरह बनाएंगे, तो इसके लिए अलग से फिर एक और फेसबुक पेज क्रिएट करूं? देखें, या तो उसका ही नाम चेंज कर लें अगर उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, या फिर उसे डिलीट करके नया बना लें। ओके। और इस इंस्टाग्राम तो सर अभी जो है वो किया नहीं, तो सिर्फ फेसबुक पे फोकस करूं अभी, फेसबुक अकाउंट पे। हाँ, फिलहाल आप मैं देख रहा हूँ आपकी माशाल्लाह प्रोग्रेस काफी अच्छी है। आप फेसबुक पे काम करें, बिजनेस मैनेजर को अच्छी तरीके से समझें, एड मैनेजर को समझें, प्रैक्टिस करें। फिलहाल फिलहाल उस तरीके से ना चलें कि आप कोई एजेंसी क्रिएट कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, लेकिन एक ना माइंड में बिजनेस बना लें कि फॉर एग्जांपल जिस भाई ने कहा था कि मैं मसाले बेचना चाहता हूँ, माइंड में बना लें मैं कपड़े बेचूंगी। उसका ब्रांड नेम सर्च करें, उसके नाम से पेज बनाएं, ठीक है? देखिए, क्लाइंट ने जब आपके पास आना है ना, तो उसने बिजनेस लेकर आना है, तो जाहिर बात है उसके बिजनेस के सारे मामलात आपने हैंडल करने हैं। तो पेज बनाएं, एक से ज्यादा बनाएं, बिजनेस मैनेजर बनाएं, उसमें ऐड अकाउंट बनाएं, ऑडियंस को चेक करें बार बार कि अच्छा अगर कपड़े बेचूंगी तो ये वाली ऑडियंस को बेचूंगी, ये वाली ऑडियंस कपड़ों के लिए, अच्छा जूते बेचने हैं तो ये लेगी, कोई और चीज सेल करनी है तो एक्सप्लोर करें जितना ज्यादा हो सकता है, ताकि आपकी ना आपको आहिस्ता आहिस्ता सीखने को मिले। यानी टूल को देख लेने से टूल नहीं आ जाता। ये इतनी बड़ी फेसबुक एड्स की दुनिया है कि अभी भी हम इसमें सीख रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या मामलात होते हैं इसमें, ठीक है? आगे जाके आपको पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन हो सकता है जितना टाइम दे रही है ना, पेज बनाएं, बैठ के बिजनेसेस को चेक करें, ऑडियंस को चेक करें, ताकि आपको ना ज्यादा से ज्यादा है काम करना। ओके सर, और एक और वन थिंग,
अभी जैसे हम लोग अभी देख रहे थे, आप प्रैक्टिस कर रहे, तो एडिट वगैरह के बटन्स अगर हम भी वो क्लिक करें प्रैक्टिस के तौर पे, तो कुछ इशू तो नहीं है, जो कि हम डायरेक्ट मतलब अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे अभी हमने सेल्स की पूरी स्टडी की है, उसमें आप जो आगे फर्दर एड्स लेवल पे गए, उसमें आपने एडिट करके मोर ऑप्शंस खोले इसमें। तो अगर हम भी इस तरह प्रैक्टिस करके एडिट करके मोर ऑप्शंस खोलेंगे, तो कोई इशू तो नहीं आता उसमें। मोर ऑप्शंस, कौन से ऑप्शंस की बात कर रही हैं? नहीं, जैसे कुछ एडिट में जैसे बिहेवियर, फॉर एग्जांपल जैसे जनरल कैटेगरी थी, उसमें जो ब्राउज करते हैं, तो अगर मैं सेल्स लेवल पे अभी जाऊं, सेल्स की कैंपेन में ओपन करूं, और उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि जो हाइड हुए होते हैं, एडिट जिस का तरह उनके आगे आया हुआ होता जिस तरह का ये। है। जैसे सर आपने, जी सर। हाँ, आप चेक करें, कोई मसला नहीं है, आप ये पढ़ें इन्हें, इसकी जाके यूट्यूब से देखें, गूगल पे देखें, रिसर्च करें ये क्या होता है। ये जिस तरह के मैंने अभी आपके सामने ये वाला ओपन किया है। जी जी, इस तरह। हाँ, बिल्कुल। ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप इन्हें देखें। ये एक्सटेंशन बेस्ड होते हैं, जैसा कि यहाँ आ जाएं, इन्हें ये देखें। इशू नहीं। ओके सर, बस इसी में थोड़ी सी होती। थैंक यू सो मच। हाँ, आप जितना देखें लर्न करेंगे इंशाल्लाह आपको आएगा। ओके, थैंक यू। जी, जज़ाकल्लाह। सर आप फिजिकल क्लास स्टार्ट करें, हमें ज़रूर बताना इंशाल्लाह। देखें इंशाल्लाह वसीम, अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर। सर, सर क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले बिजनेस फेसबुक ऐड से बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल, सब बिजनेसेस ले सकते हैं। सर मेरे पास मोबाइल है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। देखिए सिस्टर, मोबाइल है तो फिर लैपटॉप इसके लिए आपको चाहिए होगा। और अगर मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक मिनिमम से इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, जिससे आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं, सीख सकती हैं। तो ये वाले मामला तो आपको देखने पड़ेंगे। और क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं? मुझे चैट में बता दें ताकि एंड करें। चलें जी, ठीक हो गया। जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।